राधे राधे बहनों। बोलो श्री गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। श्री देदामयी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बहनों, आपको मैं बहुत सुंदर और बिल्कुल नई कहानी सुनाऊंगी जो कथा जीवन की आप कभी नहीं होगी। मैं खराब करते हुए जल्दी से शुरू करती हूँ। हमारे देदामी धाम में वहाँ संतों का जन्म हुआ तो उनको देदामी धाम बोलते हैं। ये माताजी हमारी देदामी माताजी का प्राकट हुआ था। ये बहुत बड़ी सत्संगी थी और ये संत बन गई है। अब इनका शरीर है नहीं, पूरा हो गया है। 95 वर्ष की गई है ये। तो इनके यहाँ जब भी कोई भी जाए, कभी भी फौरन जाते ही सत्संग शुरू कर देती थी। तो बहनों, एक बार देदामी ग्राम में कुछ सत्संगी आए हुए थे। बोले महाराज, हमारा भजन में मन नहीं लगता है, तो आप कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे हमारा भजन में मन लग जाए। तो माताजी बोली, देखो भैया, वैसे तो मैं कछु जानते ना हूँ। वो ऐसे ही बोलती थी, भैया वैसे तो मैं कछु जानते ना हूँ, पर मेरे गुरुजी महाराज सो उड़िया बाबा जी महाराज हैं जो, वो अगर कंठ में विराज कर, मेरे हृदय में विराज कर, मेरी जिब्या पर विराज कर कुछ बोले तो मैं कुछ बोलूँ। मैं यानी ये दासी कुछ बोले। तो बोली, देखो भैया, तुम जो है भजन में मन लगे उसके लिए हमारा पवित्र मन चाहिए और पवित्र तन चाहिए। तो आप एकांत में बैठकर ये विचार करो कि तुम्हारी साधना या तुम्हारा भजन क्यों नहीं लगता है, उसमें कौन कौन से विघ्न आते हैं। तो उन विघ्नों को दूर करने का उपाय बताओ, सोचो। तब भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सबसे बड़ी बात है, हमको मन को शांत रखना है, काबू में रखना है। और मन को शांत रखने के लिए हमें शुद्ध अन्न का सेवन करना है। वो कहती थी कि देखो बेटा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो शुद्ध अन्न खाने के लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ उदाहरण के लिए, जिसे सुन आपकी समझ में आ जाएगा कि शुद्ध अन्न कितना जरूरी है। तो उन्होंने सुनाया कि एक गांव में, राजस्थान गांव में एक किसान रहता था और किसान के बेटे थे, एक बेटी। और शांत मन अपना गुजर कर रहे थे। तो एक वो अपने खेतों में, तो जो रास्ता होता, जो सड़क का किनारा था वहाँ से जा रहा था, तो उसे एक छोटी उसमें कागज पत्रे रखे जाते हैं जरूरी, वो किसी प्रकार किसी से गिरे, तो उन्होंने उस किसान ने उस पेटी को उठा लिया और उसे घर जाकर किसी भी तरह खोलकर दिखवाया अपने बच्चों से। देखा तो उसमें बहुत सारे नोट भरे हुए थे, लाखों की संख्या में। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि देखो कोई एड्रेस हो इसमें। तो कोई एड्रेस भी मिल गया और उसमें जो है उस सेठ का नाम भी मिल गया। वो सेठ का रहने वाला था। उस सेठ का बेटा, तुम घर रहो, मैं उससे ये पैसे उठाकर आता हूँ। तो उसके बेटे बोले, पिताजी आपको तो ये मिला ही है, आपने तो किया नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप इसको अपने घर ही रख लो और पैसे काम लो। उसके ने कहा, यानी ना बेटा, माल नहीं आना चाहिए, पता नहीं का है, जाने कैसा है और जाने किसी जरूरतमंद का है क्या। तो मैं उसका पैसा उसे उस एड्रेस बहुत चला गया। उसका
घर का पता पूछ पूछ कर उसके घर ही चला गया। तो दरवाज़ा खोला सेठ जी ने दरवाज़ा खोला, भाई कि मैं फला फला गांव का किसान हूँ और ये अटैची मुझे सड़क पर पाया है, तो ये देखो आप सेठ जो बोला, हाँ ये तो मेरी, भाई तुम्हें कहाँ मिली? तो किसान ने बताया कि ये तो मुझे वहाँ सड़क पर पड़ी हुई मिली थी एक तरफ, तो मैंने उठाई है और अपने बच्चे को दिखवाया, इस आपका नाम ये सब था, तो मैं आपको ये लौटा आया हूँ। बात सुनकर सेठ बहुत प्रभावित हुआ, बोला आप अंदर आओ और बैठो जलपान करो। तो उसको हाथ में पानी पिलवाया, कहा आप जाओ, अभी भोजन हो रही है बहुत क्या। तो पहले पानी भोजन कराया, भोजन करके रात लेट हो गया, किसी ने कहा सुबह जाना, वह सो गया और उठा तो सबसे पहले सेठानी जा और गंगा में स्नान किया। उसके बाद वो किसान स्नान करने, किसान अंदर घुसा बाथरूम में, तो बाथरूम में टूटी पर उस सेठ का हार लटका हुआ था, क्योंकि सेठानी स्नान करते समय उतार खुंड में टांग दिया था। उस हार को देखते ही किसान की बुद्धि बदल गई, वह सोचने लगा अरे इतना भारी हार, इससे तो मेरा बहुत काम चलेगा। उसने न स्नान किया न कुछ किया, फटाफट हार जेब में रखा और सेठ जी से बोला, सेठ जी मुझे जरूरी काम याद आ गया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। सेठ जी बोले अरे कुछ नाश्ता वास्ता करके तो जाना। बोला नहीं नहीं, ऐसी बुद्धि बदल गई कि फौरन उस हार को लेकर घर पहुंच गया। दोपहर जब विश्राम हुआ तो सेठानी सेठ जी से बोली कि चलो बाजार हो आते हैं, कुछ ले आते हैं। तब सेठानी को याद आया कि मेरा तो हार बाथरूम में लटका हुआ है, लाओ मैं उसे पहन लेती हूँ। जब उसने जाकर वहाँ देखा तो ना हार है ना कुछ है। सेठ जी को बताया, सेठ जी बोले कि उस किसान के अलावा तो हमारे घर कोई आया नहीं है, वही आया है और वही लेकर गया है, हो न हो उसने ही लिया है। तो दोनों सेठ और सेठानी अपनी गाड़ी निकाली और उसी के गांव में चल दिए। घंटे में पहुंच गए। किसान बड़ा खुश हुआ, सेठ जी आओ आओ बिराजो, आपने तो बड़ी कृपा की, इस गरीब खाने पे दया की आपने, इस गरीब खाने को पवित्र किया। सेठ जी ने आव देखा ना, घुसे भी नहीं और दरवाजे पे देख इसको फौरन बोले कि अरे भाई मैंने तुमको बहुत समझा, तुम बेईमान, तुम्हारी तो खराब हो, तुमने बाथरूम में से हारे आ गए। सुनते ही किसान एकदम चौंक गया और गया अंदर, भागा भागा और अंदर से लाके हार सेठ जी को दे दिया और बोला सेठ जी इसमें कोई गलती नहीं है। कि क्यों? इसलिए कि रात में अन्न खाया, आपके यहाँ मैंने भोजन किया, वह भोजन अन्न का शरीर ही बदल गई, उससे पहले खराब हुई नहीं, चाहता तो इतने रुपयों को भी रख सकता था। जैसे ही सेठ ने सुना कि तुम्हारे कमाई में दोष है, अन्न में दोष, जो उसके साथ चल एकदम तरह गिर पड़ा और फपक कर रोने लगा। किसान उठाया, अरे जी क्या कर रहे हो, हम पर क्यों पाप चढ़ा रहे हो? सेठ ने कहा भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी, सच में ही आंखें खोल दी, तुम तो ईमानदार थे, मेरा ही धन खराब है, मेरा ही अन्न खराब है जो तुम्हारी बुद्धि बदल गई। सोचो बहनों, जो एक टाइम, माता जी कह रही थी हमारी कि एक टाइम भोजन करने से उसकी बुद्धि बदल गई, जो वह हार को चुरा कर ले आया।
और जो रोज़ तीनों टाइम उस अन्न को खाते हैं, उसी धन की कमाई को खाते हैं, सारा जो भी कुछ है, चाय पानी दूध नमकीन बिस्किट जो खाते हैं वह सब 2 नंबर की कमाई का है। तो रोज़ खाने से उनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट रहती, कितनी बेचैन रहती, कितने उतावले रहते होंगे वो। आज हो गया, आज इतना कमाए और कमाए, यानी और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो कितना बेचैन मन होगा। बेचैन में भजन कहाँ से होगा, भजन में मन नहीं लगेगा। सेठ जी ने कहा किसान से कि भैया आपके बच्चे क्या करते हैं? कि मेरे बच्चे तो यही खेती बाड़ी करते हैं। ये कितने कि पढ़े वढ़े तो है थोड़े बहुत। तो उन्होंने कहा कि दो ये मेरा पता सारा मेरी फैक्ट्री का, आप अपने दोनों बच्चों को भेजना, मैं उनकी परमानेंट नौकरी लगवा दूंगा अपनी फैक्ट्री पर। तो सेठ हार लेकर अपने घर पहुंच गया और कहा कि 2 नंबर की कमाई नहीं करूँगा। 1 नंबर की कमाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे सारे होते हैं। तो किसान ने बच्चों को दी, दोनों की परमानेंट नौकरी से अपने लगवा ली। तो ईमानदारी से चलने पर दो परमानेंट नौकरी, और उस पेटी के पैसों को कितने दिन खाता था कि पिताजी रख लो, तब भी इतना फल न मिलता जो जिंदगी भर की उस दोनों परमानेंट भी मिल गई। तो ईमानदारी से चलने पर भगवान का भजन करता था वह किसान, कितना बड़ा फल मिला। और जो रोज रोज हम भगवान का नाम जप करेंगे, चिंतन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, तू मेरे में आज मेरे कीर्तन जाप कर, कीर्तन कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, और अंत में कितनी बड़ी बात है। श्री कृष्ण भगवान हमें की हुई बात है, प्रामाणिक है। तो बहनों, माता जी ने कहा कि इस तरह अगर शुद्ध अन्न खाओगे तो मन भी शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, फिर वह भगवान के भजन में लगेगा। इस तरह इस किस्से को सुनकर सत्संगियों मन पवित्र हो, हृदय परिवर्तन हुआ, और वह माता जी को प्रणाम करके चले गए। उस दिन के बाद फिर भी आते रहते थे और माता जी से कहते थे, माता जी हमने ईमानदारी से हम कमाना चाहते हैं, और आपकी कहानी को सुनकर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, हृदय परिवर्तन हुए हैं। तो हमारी माता जी थी, इतने से समझाती थी कि बहुत जल्दी में आती थी, और बहुत अच्छे उदाहरण दिया करती, सरलता से। तो मैं हर रोज नई नई कहानी लेकर आ रही हूं, जो आप शायद सुनी हो। राधे।